जालोर सायला के बावत्रा गांव में घर में घुसकर कांग्रेस नेता की हत्या, हमलावरों ने गर्दन सिर पर किए वार। प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका। जालोर में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। देर रात करीब 2 बजे 3-4 हमलावर घर में घुसे और प्रॉपर्टी डीलर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। उसके चीखने पर परिजन आ जागे, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका जताई है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। देर रात घर में घुसे अज्ञात बदमाश सायला थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि बावत्रा गांव में विजयराज देवासी उम्र 43 साल की हत्या की गई है। उनके छोटे भाई मंगनाराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने बताया कि विजयराज देर रात को अपने फार्म हाउस पर टीन शेड के नीचे सो रहे थे। उसकी पत्नी, बेटी और मां घर में दूसरे कमरे में सो रहे थे। मंगनाराम ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे 3 से 4 अज्ञात बदमाश घर में घुसे और विजयराज पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में विजयराज के गर्दन और सिर पर गहरी चोट आई। उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन जागे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने जताई प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका। थाना अधिकारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। विजयराज प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते थे। प्रारंभिक जानकारी में प्रॉपर्टी को लेकर ही हमले करने की जानकारी सामने आई है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जांच जारी है और परिजनों से भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए बात की जा रही है। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। मृतक के चचेरे भाई गोपाल देवासी ने बताया कि ये घटना रात को 1 से 2 बजे के बीच हुई। विजयराज को गंभीर हालत में सायला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से भीनमाल रेफर कर दिया। रास्ते में विजयराज ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उनका शव सायला हॉस्पिटल की मोर्चरी में लेकर आए। हमारी पुलिस से एक ही मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इस मांग को लेकर समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। परिजनों के पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करने और धरने पर बैठने की जानकारी मिलने पर डीएसपी गौतम जैन मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ज्ञानचंद यादव भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अस्पताल के बाहर पोस्टमार्टम को लेकर बात की जा रही है। बीनमाल की आवाज। विजयराज देवासी बावत्रा का था। हमने प्रशासन ये की मांग रखी, न तो हमें मुआवजे की आवश्यकता है, न हमें नौकरी की आवश्यकता है। जब तक हमारे को मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम बॉडी नहीं हटाएंगे, न पोस्टमार्टम करवाएंगे। कोई शक है किसी को? नहीं, शक के बारे में हमारा कोई नहीं है। प्रॉपर्टी का जरूर काम करते थे, लैंड चलती रहती थी। अब शक के दायरे में हमें क्यों कोई खास विशेष परिवार के पास में मेंबर नहीं है। जब घटना हुई उस समय घर में कौन था? नहीं, घर में इनके फैमिली के मेंबर, मिसेज वगैरह, भाई वगैरह सारे वहीं थे। तो ये साइड में एक टीन शेड किया हुआ, वहाँ सो रहा था। लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास ही घर आया था और 1 और 2 के बीच में ये घटना हुई है। जब मिसेज जागी, इन्होंने आवाज़ की, जरूर मिसेज जागी, वो दौड़ के आई। जब तक वो भाग गए थे और फिर इसका छोटा भाई उठ के वो पीछे गए, जरूर गेट के बारे में मोटरसाइकिल रवाना हो गए। पुलिस कह रही है कि अहम सुराग मिले हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, वो पुलिस वाले कह सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनके स्तर पे जांच कर रहे हैं। मेरे को भी उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ सुराग है, हम जांच कर रहे हैं। पूर्व किसी से इनका विवाद वगैरह सामने नहीं, ऐसा कोई किसी का नाम नहीं है, ना ऐसी कोई घटना थी। कोई सीसीटीवी उनके आसपास नहीं, वो बावत्रा गांव के वो सराय पे और स्कूल के तो हैं, वहाँ के कुछ फुटेज मिले हैं, वो पुलिस के वालों के पास में। ये जिस जगह घटना हुई, ये कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये लगभग 15-20 साल से रह रहे हैं। एक सोए हुए बंदे के ऊपर आपने हमला करके उसको मार डाला। ये आपकी मेरी पास इंसानियत थी? आपकी हिम्मत होती तो सामने आता, वो सामने बंदा लड़ने लायक अंधा था, तो तब मालूम पड़ता तो मैदान में अंदर कौन जीतता है, कौन हारता है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ कर अपील है कि आप टाइम सर जो हमने गिरफ्तार नहीं किए तो हम हथियार उठाने में भी मजबूर हो जाएंगे और हथियार उठाएंगे, फिर बाद में मजबूरी में हमारे को उठाना पड़ेगा ही। आप सभी से अनुरोध यही रहेगा सर, एसपी साहब, कप्तान साहब को हम खुला कहते हैं, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस मित्र होने के नाते भी आपको बोल रहा हूँ कि सर इसके अंदर आपने जो नहीं करवाई तो हम हथियार उठाएंगे। अब हमको हथियार उठाने पर मजबूर मत करना मेरी माँ से। हमारे भाई को आए दिन मारे जा रहे और पुलिस कुछ नहीं, 2-1 जन को पकड़े डाल के पूरा मामला शांत कर देती है, रफा दफा कर देती है। मैं कप्तान साहब से एक ही कहता हूँ, साहब आपसे एक ही विनती है कि इसकी पूरी चैनल पकड़ो। इस आदमी को मारने में 1-2 जन का हाथ नहीं है, ये पूरी चैनल है। इस चैनल को आपको पकड़ना पड़ेगा और खुलासा करना पड़ेगा मीडिया में क्लियर कि इसको क्या कारण से मारा गया है। हम आपसे ये अपेक्षा चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन, आपकी मजबूत सरकार राजस्थान पुलिस सक्षम है इस ऐसे कार्य करने में, और आप सक्षम हो। मेरी बात सुन कप्तान साहब, आपके ऊपर भरोसा है हमारे को।
कि इस आज कार्य के अंदर आप जरूर खुलासा करोगे तो हमारे को विश्वास आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा बढ़ेगा और हमारे समाज का और सतीश कोल का भी भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर। इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो, और नहीं कार्रवाई हुई तो पूरे मेरी बात सुनो, हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा। अब हम एसपी साहब का ऑफिस गिरेंगे, कलेक्टर साहब का ऑफिस गिरेंगे, जहाँ जयपुर के अंदर जरूरत पड़ी तो जयपुर जाएंगे, क्या जाएंगे। मगर आपसे निवेदन ये है कि हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। इससे पहले आप उनके जितने भी आरोपी है उसकी पूरी चैनल को पकड़ देना। जय श्री राम।